नमस्कार। खास खबर में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस चिंतन शिविर कर रही है, लेकिन चिंतन शिविर को कांग्रेस ने नाम दिया है नव संकल्प शिविर। ये नव संकल्प शिविर क्या नव चेतना शिविर भी कहा जाए, और इसके जरिए कांग्रेस किस तरह की तैयारी कर रही है, कितनी तरह की तैयारी कर रही है, ये कई सवाल ऐसे हैं जिन पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी उनकी भी नजर है और साथ ही विपक्ष की भी नजर है, क्योंकि इसके ठीक कुछ दिन बाद ही विपक्ष यानी कि राजस्थान में जो विपक्ष है भाजपा, वो भी अपनी एक मीटिंग करने वाली है। जेपी नड्डा उस मीटिंग में शामिल होंगे। बहरहाल कांग्रेस के नव संकल्प शिविर से ठीक पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रणदीप सिंह सुरजेवाला, डोटासरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन तीनों ने संबोधित किया, पत्रकारों के सवाल दिए, लेकिन उससे पहले खुद के मन में यानी कि कांग्रेस के मन में इस नव संकल्प शिविर को लेकर जो प्लानिंग है, अब तक की जो प्लानिंग है, उसको भी सामने रखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही गई हैं और उसके अलावा जिन सवालों के जवाब कांग्रेस के कार्यकर्ता इस 3 दिन के कार्यक्रम में ढूंढेंगे, उनको लेकर एक विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। जमीनी विश्लेषण क्या कहता है इस नव संकल्प शिविर को लेकर, किस नई चुनौती के साथ बीजेपी के सामने ताल ठोकता हुआ कांग्रेस का नया चेहरा नजर आएगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का आज पैनल इसमें जुड़ा हुआ है। बिल्कुल इसको नॉन पॉलिटिकल आज हम रखने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आपको उन सबसे हम परिचय करवा देते हैं। ओम सैनी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं, और उमेंद्र दाधी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। ओम जी, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना होगा, सबसे पहले आपके पास लौटना चाहेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रणदीप सिंह सुरजेवाला ने 2-3 बातें ऐसी कही जिसमें एक तरह से स्वीकारोक्ति इस बात की कि हमें पता है हम में गलतियां हैं, हमें पता है हम में कमियां हैं, हमें यह भी पता है कि हमें नेतृत्व में बदलाव लाना होगा, और हमें यह भी पता है कि वक्त के साथ हम नहीं चल पा रहे हैं। क्या ये स्वीकारोक्ति एक तरह से जो 3 दिन का चिंतन या नवसंकल्प शिविर होगा उसकी रूपरेखा सामने रखती है, या लगता है कि आपको इसके अलावा भी कई और ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने की कोशिश की जाएगी इसमें? देखो प्रभात, ऐसा है कि मेरा ख्याल है कि ये जो चिंतन शिविर वगैरह स्टार्ट हुए ये अधिवेशन से परे जाकर के, ये 1998 से पचमढ़ी का हुआ, फिर 5 साल बाद में शिमला हुआ, फिर 9 साल बाद में जयपुर में हुआ, और उसके बाद में अब उदयपुर में होने जा रहा है। ये कांग्रेस के लिए एक नया कहना चाहिए दौर चल रहा है, जिसमें कांग्रेस अपनी भूमिका को जो शायद मेरा ख्याल है कि गौण सी होती जा रही है राजनीति में, उसको पुनः स्थापित करना चाहती है। इस तरीके से स्थापित करना चाहते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो संविधान के प्रियम्बल में है, उनकी प्रोटेक्टर कांग्रेस बनी हुई रही है। इसके बारे में मैं इतिहास का थोड़ा सा एक पन्ना पीछे जाते हैं तो पता लगता है कि अवार्डी सम्मेलन जो 1956 में 55 में हुआ था, उसके अंदर भी इस तरह की बात कही थी कि हमने जो बातें जनता के सामने संविधान के प्रियम्बल के साथ में जोड़ के कही थी, आज उनको हम हासिल नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके बाद में से लगातार लड़ाई चलती रही अंदर ही अंदर। कांग्रेस में आंतरिक डिबेट बड़ा स्ट्रांगली चलता रहा है, और हर अधिवेशन में इन सारी बातें होती रही। और उसके बाद में 1967-68 में कांग्रेस का जो डिवीजन हुआ, उसके पीछे भी वही 1955 का जो आवाजी सम्मेलन था उसका एक सिलसिला था, क्योंकि कांग्रेस अपने मूल्यों को कभी नहीं छोड़ने वाली पार्टी रही है। लेकिन 1998 यानी जो पचमढ़ी का सम्मेलन हुआ, उस वक्त इस तरह के विवाद हुए कि फिर से विचार का सिलसिला अधिवेशनों से बाहर जाकर के हुआ, और वही बात अब हो रही है जो जब उदयपुर के अंदर होने जा रही है। तो मुझे लगता यह है कि जो कुछ सोनिया गांधी ने एआईसीसी की मीटिंग के बाद में संबोधित करते हुए जो बात कही थी कि हम कैसी पार्टी की रचना करने जा रहे हैं, कैसे नए लोगों को साथ में लेने जा रहे हैं, कैसे अपनी दिशा और दशा तय करने जा रहे हैं, वो सारी बातें मेरा ख्याल है कि सेल्फ क्रिटिसिज्म तो कांग्रेस करती है, कोई भी जिंदा पार्टी करती है। ये उन पार्टियों को छोड़ दीजिए जो मोटे मोटे वादे करते हैं और खामखा वो करते कराते हैं। ये भारतीय राजनीति में सिलसिला रहा है। ये पंडित नेहरू भी करते रहे, अटल जी भी करते रहे, और समाजवादी पार्टी के लोग भी करते रहे, और जनता दल के भी करते रहे, सारे करते रहे। लेकिन अब जाके कुछ अलग हो रहा है कि पार्टियां अब आत्मचिंतन नहीं करती। अब वो जो कुछ अपने अंदर किसी को झांकने नहीं देती। वो हम चोरी से अगर निकाल के ले आए तो बात अलग है, हम बता दें कि इनके अंदर क्या हो रहा है तो बात अलग है, अन्यथा ऐसा खुलेपन से नहीं करती। मुझे लग रहा है कि पहली बार कांग्रेस पुनः उस खुलेपन के रास्ते पे आ रही है जो पचमढ़ी से स्टार्ट हुआ था, और वो शायद उदयपुर के अंदर उससे बेहतर तरीके से सामने आएगा।
जी, उमेंद्र जी, पिछली बार भी चिंतन शिविर हुआ था, जयपुर में हुआ था और उस वक्त कई तरह के संकल्प लिए गए थे, नई शक्ल देने की कोशिश की गई थी। लेकिन उस वक्त जो चिंतन शिविर हुआ उसका इतना बड़ा फायदा उससे आगे वाले के चुनावों में कांग्रेस को नहीं मिल पाया। एक बार फिर चिंतन शिविर हो रहा है, जाहिर तौर पर आगे आने वाले जो चुनाव हैं वो कहीं न कहीं सामने रखने की कोशिश की गई है। लेकिन क्या आपको लगता है कि पिछले वाले चिंतन शिविर का बहुत फायदा ना मिलना, आपके चिंतन शिविर की नई स्ट्रैटेजी को सामने लेकर आएगा? और अगर ऐसा है तो आपको अब नई स्ट्रैटेजी क्या नजर आती है? यह मेरा मानना है कि कांग्रेस को 5 राज्यों में जो चुनावी हार मिली, उसके बाद ये चिंतन शिविर नहीं, कांग्रेस का चिंता शिविर है और इसके माध्यम से कांग्रेस ये चिंता प्रकट करेगी कि भविष्य में उसकी क्या रणनीति बने, भविष्य में अपने आप को कैसे सुधारे। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल को चिंतन मनन करने का अधिकार है, उसी परंपरा को निभाते हुए कांग्रेस भी चिंतन कर रही है। लेकिन जो इसके हालात बने हैं, कांग्रेस की दिनों दिन जो साख गिर रही है, कांग्रेस का जो दिनों दिन मतदाताओं में उनकी पेट गिर रही है, इसको देख के इनको चिंतन करना और चिंता करना बहुत आवश्यक है। मैं ये मानता हूं ये सब चिंतन शिविर केवल राहुल गांधी की पुनः ताजपोशी का एक माहौल बढ़ाने का एक मार्ग है। अब इसके माध्यम से ये जानते हैं कि राहुल गांधी की ताजपोशी कैसे की जाए, इसमें भी चिंतन हो सकता है। खास बात ये होगी, इस चिंतन शिविर में वो 25 लोग हैं नहीं जिन्होंने नेतृत्व बदलने की बात की थी, जिन्होंने कहा था कि कांग्रेस में नेता बदलना चाहिए। यदि वो लोग आते हैं तो इस चिंतन शिविर की कोई सार्थकता होगी। ये ठीक है, चुनाव के समय माहौल बढ़ाने की बात है और राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार होने के कारण इनको लगता है यहाँ थोड़ा सेफ है या चिंतन मनन होगा। लेकिन इस चिंतन मनन का कितना लाभ मिलेगा, कितनी इसकी बात होगी, कांग्रेस अपने आप को कितना स्थापित कर पाएगी, ये देखने वाली बात है। पार्टी का एक वर्ग लंबे समय से मांग कर रहा है कि नेतृत्व बदलना चाहिए। यदि वो उन लोगों को नहीं बुलाया गया तो ये भी कांग्रेस के लिए चिंता की बात है। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि 2024 की चुनावी तैयारियों का एक आगाज सा हुआ राजस्थान में। इनको उन्हें कांग्रेस की सरकार लाना या उसको बनाए रखना एक चिंता की बात है। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस में एक वर्ग चल रहा है, सचिन पायलट जी भी कह रहे हैं, और इनमें ये जो बड़े माहौल है, इस बात को देख के लगता है कि कांग्रेस को चिंतन शिविर नहीं, कांग्रेस का चिंता शिविर है। इस चिंता शिविर के माध्यम से राजस्थान में क्या मैसेज जाएगा, ये तो इसकी 2 दिन की वर्किंग कमेटी की मीटिंग होने के बाद होने के बाद सामने आएगी। लेकिन ये देखिए कि लंबे समय से कांग्रेस में जो इस प्रकार का माहौल है, जिस प्रकार की घटनाएं घट रही है, राजस्थान में शासन होने के बाद भी जो प्रकार का ये कुछ माहौल बन रहा है, मंत्रियों पे आरोप लग रहे हैं, विधायकों के बेटों को लेकर जो माहौल बन रहा है, जिन पे आरोप हो रहे हैं, ये सब कांग्रेस के लिए चिंता की बात है। इसलिए मैं कहता हूँ इस चिंता शिविर नहीं, ये चिंतन शिविर कहें चाहे चिंता शिविर कहें, इसके कई मायने निकालने स्वाभाविक है। सबसे बड़ी बात तो कांग्रेस को अपने ही लोगों की चिंता है, इन्हीं को अपने लोगों से चुनौती मिली हुई है। आज ये बताइए, सबसे बड़ी यह चुनौती है, ये सचिन पायलट खुश नहीं है, कई लोग हैं, क्या ये कपिल सिब्बल को बुला रहे हैं, क्या ये बाकी अन्य लोगों को बुलाएंगे? यदि वो लोग आते हैं तो माना जाएगा कि इनमें कहीं कोई टकराव नहीं है। यदि वो लोग नहीं आते हैं तो सोचने की बात है कि कांग्रेस को अपनी चिंता करने के लिए राजस्थान जैसा कोई सेफ इलाका मिल नहीं सकता और यहाँ आके चिंतन करें, मनन करें। और यह लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान में जो उन्होंने वादा किया था, जो राजस्थान में उन्होंने जनता से जो घोषणा की थी कि चुनाव में हम ये काम करेंगे, उसके लिए भी चिंतन होने की आवश्यकता है। यदि उसमें चिंतन नहीं होता है, ये मानेंगे चिंतन शिविर केवल आए, 500 लोग आए, भोजन किए, मिले, घूमे, सैर सपाटा किया, चले जाएंगे। राजस्थान को क्या मिलने वाला है, यहाँ की सरकार क्या मैसेज देती है, ये इस चिंतन शिविर में हम देखने को संभावना लगाते हैं कि क्या होगा क्या नहीं है। भरभरा की जमीन से कई तरह के सवालों के जवाब देने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से की जाएगी। श्याम जी, ये बात तो सही है कि ये सिर्फ अपनी बीजेपी की जो चुनौतियां सामने आई हैं उनका जवाब ही नहीं ढूंढना, बल्कि अपने अंदर जो चुनौतियां हैं उनका सवाल भी ढूंढना होगा। कल रात को जो घटनाक्रम वहां पे हुआ है, सचिन पायलट के जो पोस्टर थे उन्हें रातों रात उतार दिया गया। इससे पहले अगर हम G23 की बात करें, जो बाद में G21 कहा गया, और जैसा कपिल सबसे बड़ी बात यह कहना चाहूंगा कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का भी चिंतन शिविर से पहले उदयपुर पहुंचना, यह भी कांग्रेस के लिए चिंता की बात हो सकती है। बिल्कुल, देखिए, तो ये जो सवाल हैं इसमें 2-3 नाम इन्होंने जिक्र किए, कपिल सिब्बल का भी इन्होंने जिक्र किया। तो ये चिंतन शिविर एक तरह से दोहरा चिंतन शिविर हो गया। कांग्रेस को न सिर्फ बाहरी चुनौतियों से लड़ना है, बल्कि इन 3 दिनों में उन्हें अंदरूनी चुनौतियों का भी सामना कैसे करना है और कैसे इस संगठन को मजबूत करना है। 400 से ज्यादा नेता वहां पर पहुंचेंगे जरूर, लेकिन उन 400 के जरिए अपने संख्या बल को, डिजिटल सदस्यता अभियान को कैसे बढ़ाना है और आने वाले वक्त में चुनावों को कैसे जीतना है। कई तरह की चुनौतियां हैं इस चिंतन शिविर में। श्याम जी, देखिए प्रभात जी, जिस प्रकार से चिंतन शिविर की रूपरेखा तैयार की गई है,
आज सुरजेवाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उन्होंने देश की परिस्थितियों को उजागर करते हुए कांग्रेस की जो स्थिति है उसको स्वीकार किया कि कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है, हम उसको सुधारेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, कौन लोग आएंगे कौन लोग नहीं आएंगे, ये हमारा अधिकार यहाँ पर चर्चा करने का नहीं, चर्चा ये करने का चर्चा का अधिकार। विषय है, अधिकार क्यों सुनिए पूछ रहे हो? सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ अरे कि वो सुनिए लोग सुनिए आपको- सुनिए, आप सुनिए, अब मैं बीच में बोला नहीं आप। जी देखिए प्रभात जी, हाँ जी, क्योंकि कांग्रेस बताइए। कांग्रेस का आंतरिक मामला है, किसको बुलाया किसको नहीं बुलाया, लेकिन नहीं आएंगे उसके बाद जी। हमारा सवाल खड़ा होता वो है। चिंता है पहले नहीं, सवाल, बिल्कुल अरे लोग नहीं आते यार, तो आपकी तरफ से चिंता है आप नहीं। आप क्यों फालतू की बातें कर रहे हो? जरा सुन नहीं सकते हो क्या? मैं लॉजिक बात करो, आपके प्रवक्ता, अरे आप उनकी आप बात अपनी रखनी चाहिए। सही है। सुरेंद्र जी, आप अपनी बात आप अपनी रखनी चाहिए। एक बार शाम में अपनी बात पूरी करनी, फिर उसके बाद हम आएंगे। अगर आप अधिकार नहीं रखते हो तो बोलने का अधिकार मत रखो। बोलिए श्याम जी, मैंने बोलिए। आपके डिस्टर्ब किया क्या? श्याम जी, अपनी बात बोलिए बोलिए। श्याम जी, बात अरे करिए। श्याम जी बोलिए। बात जी, बोलिए। क्योंकि मैं आज सुरजेवाला की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहा था, उन्होंने देश की परिस्थितियों को रखा और सही भाई ने बहुत सारी चीजें ऐसी रखी जो कि सोचनी है। ये नहीं है कि ओमेंद्र जी ने कह दिया मैं बात बांध लूंगा, या राजस्थान की चिंता को लेकर के ये चिंतन शिविर कांग्रेस नहीं कर रही है। उन्होंने कहा देश की परिस्थिति, राजस्थान की कोई कांग्रेस को सत्ता में, राजस्थान की कोई चिंता नहीं उन्हें। बड़ी गजब की बात कर रहे हो उमेंद्र जी, अपनी बात रख रहे हैं वो। केवल राजस्थान को लेकर चिंतित हो तो रहो, वो देश को चिंता का देश की पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर खत्म हो गई, देश में उसमें सरकारी नौकरी खत्म हो रहा है आपका। उमेंद्र जी, बोल एक लीजिए। सेकंड रुकिए तो सही, बात तो पूरी करनी दीजिए उनको अपनी। जी आपकी बात पे कुछ बोला क्या? अगर इस पैनल में अगर आपको किसी का अधिकार छीनना है तो छीन लीजिए, फालतू की बातें क्यों कर रहे हो? अगर नॉन से कोई आप बोलेंगे श्याम जी बोलिए। पॉइंट पे आओ, पॉइंट पे आओ। देखिए प्रभात जी, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने स्थितियों को रखा और उन्होंने जो चीजें बताई है उस पे वो चिंतन मनन करने के लिए आए, उन्होंने स्वीकार किया कि हमारी स्थिति ठीक नहीं है, हम उसको चिंता करेंगे और हम आगे का नया स्वरूप कैसे बने और किस तरह की स्थितियां बने। अभी देखिए राहुल गांधी की बात, उन्होंने कहा कि ये अगर अगस्त में चुनाव चल रहे हैं, संगठन के चुनाव चल रहे हैं, वो होगा, और उनका कि कांग्रेस के नेता चाहते हैं राहुल गांधी बने, तो माहौल अपनी पार्टी का वो बनाएंगे, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन देखिए आज के सवाल जो उठाए कि आर्थिक स्थिति कितनी कमजोर है, राजस्थान नहीं पूरे देश की, उसमें हम लोग किन लोगों की इनकम बढ़ रही है और किन की घट रही है, साफ तौर पर सामने आ रहा है। अब उन्होंने दूसरी बात देखिएगा कि डॉलर की कीमत बढ़ी है, रुपए की कीमत घट गई है। उमेंद्र जी नहीं बताएंगे कि आज 70 पॉइंट राजस्थान में बलात्कार हो रहे हैं, विधायकों के पुत्रों के द्वारा जो घटना घटी जा रही है वो चिंता का विषय है नहीं है। सुनिए, आप सुनिए, अब जरा सुनिए तो सही। आप अगर सुनिए, देश का कर्जा 135 लाख करोड़ हो गया है, हर भारतीय पर 1 लाख रुपए का कर्जा हो गया है। ये चिंता का विषय नहीं है क्या देश के लिए? और देखिएगा सिलेंडर महंगा हो रहा है, खाद में सब्सिडी खत्म हो रही है ना, बहुत सारी चीजें। ये श्याम जी इसको चिंतन शिविर की तरफ थोड़ा शिफ्ट करें हम। ये मुद्दे जो हैं उनका जिक्र किया, लेकिन चिंतन जी यही चिंतन शिविर का मुख्य मुद्दा है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम बैठ करके इन सब चीजों की चिंता करके लोगों को बताने का प्रयास करेंगे कि क्या स्थिति है और देश में क्या माहौल करके और किस तरह का अचानक। अब देखिए राजस्थान में चुनाव होगा, या देखिए आज उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हो रहे, उत्तराखंड में दंगे नहीं हो रहे, गोवा में दंगे नहीं हो रहे, क्योंकि वहां चुनाव। पॉइंट आ जाओ। सुनिए, आप सुनिए, फालतू की बातें मत कीजिए उमेंद्र जी। आप क्या राजस्थान को लेकर बैठ गए? आप ये देश की चिंता हो रही है, आप राजस्थान की चिंता। राजस्थान एक है उसमें राज्य। अब देखिए 10 राज्यों के चुनाव होंगे, उसकी रणनीति किस प्रकार से बने। कांग्रेस की स्थिति में जिस प्रकार का धकेलापन, जिस प्रकार की स्थिति बनी है, उन्होंने स्वीकार किया है कि हमारी संगठन और स्थितियां ठीक नहीं है, हम उसका चिंतन मनन करने के लिए आए हैं खुले रूप में। और एआईसीसी की बैठक पहले हो चुकी है, वहां उन्होंने सब मुद्दे तय करने के बाद या खुले रूप से सुनेंगे लोगों को और सुनने के बाद कुछ रणनीति तय करें। किसी पार्टी की रणनीति तय करने का अधिकार मेरे को, उमेंद्र जी को, ओम सैनी जी को नहीं है। उनका आंतरिक मामला है, वो क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना। आपसे जानना चाहूंगा, विचार प्रकट करने का तो अधिकार है ना? सुनिए, मैं विचार प्रकट करने का अधिकार, जब वो चिंतन शिविर करके चले जाएं और उनकी कमियां बताए नहीं और जो कुछ हो ही नहीं, उसके बाद हमारा अधिकार बनता है। आज तो वो जो विषय लेके आए हैं, किस प्रकार की चीज है उनके बीच में, उनका अंतर कलह है, उसके कारण हम पंजाब खोया है या की स्थिति। उन्होंने स्वीकार किया सारी बातों को, ऐसा बात है स्वीकार नहीं किया, लेकिन
अगर हम ये कहते हैं कि कांग्रेस भी चिंतन ही नहीं करे, उसकी पार्टी की स्थिति को सुधारे ही नहीं, तो ये कोई हमारा अधिकार नहीं है। ये देखिएगा कि मैं मान के चलता हूँ कि राजस्थान की स्थिति जो है सामने है, लेकिन ये भी बात है कि राजस्थान में कोई कुछ काम नहीं हुआ या कुछ हुआ ही नहीं, केवल दंगे ही हुए, ये भी कह देना गलत है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो स्थितियां देश की बनी है उस पर चिंतन अगर कांग्रेस करने जा रही है, और उन्होंने उदयपुर क्यों चुना? देखिए उदयपुर वो त्याग, तपस्या और महाराणा प्रताप की भूमि है, बलिदान याद रखते हैं। यदि कांग्रेस को त्याग, तपस्या, हिंदुस्तान सब याद, उदयपुर भी याद आ गया, राजस्थान भी याद आ गया। राजस्थान में खासतौर पर यह कहा जाता है कि जिसने मेवाड़ जीता उसने राजस्थान जीता, और उस वजह से कई कारण है इसके। ओम जी भाई साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगा। सोनिया गांधी ने यह कहा था, एआईसीसी की जो मीटिंग हुई थी दिल्ली, उसमें कहा था कि जिसको जो चाहिए था वो दिया गया और अब कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। क्या इन 3 दिनों में कोई कर्ज चुकाने की बात वहां पर कही जाएगी, या पिछली बार की तरह होगा, कुछ नया होगा? अगर कर्ज चुकाना है तो किस तरह का कर्ज चुकाने का तरीका होगा? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि अधिवेशनों के अलावा ये सब चर्चाएं नहीं हुआ करती थी। जब विशेष परिस्थितियां आई हैं तब जाकर के मैं 1998 का पचमढ़ी वाला, उसके बाद में शिमला वाला, फिर उसके बाद में जयपुर वाला, और अब उदयपुर वाला जो हो रहा है सामने, ये विशेष परिस्थितियां हैं। इन परिस्थितियों के अंदर सिर्फ राजस्थान तो एक मिनी सी चीज है। आप हिंदुस्तान के बारे में बात करेंगे, आप दुनिया के बारे में बात करेंगे, आप उन पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात करेंगे जो शासन में है या शासन से परे है। उनकी अपनी रणनीतियों के साथ में उनके अपने जो सोच हैं, जो कैसे जो लगातार कांग्रेस अपने हिसाब से बोलती रही है, समाजवादी पार्टी बोलती रही है, कम्युनिस्ट पार्टियां बोलती रही हैं, वो क्या कहती रही हैं, इसके लिए 5-6 कमेटियां बनाई हैं उन्होंने कि हमारी राजनीतिक, हमारी सामाजिक, हमारी न्यायिक, हमारी इंडस्ट्रियल, ये सारा सिलसिला कैसा है, उनके ऊपर सारे अपने रेजोल्यूशन वो पारित करेंगे और उसको भी डिबेट करेंगे। इस बीच में जो कुछ दृश्य बने हैं वो बड़ा आश्चर्यजनक है कि एक बड़ा डेविएट करने वाला दृश्य बनाया कि साहब नौजवानों को, जो विचार विहीन नौजवान क्या करेगा? जब तक उसको आप शिक्षित ही नहीं करेंगे, जब तक आप यही नहीं बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य क्या है, कांग्रेस पार्टी अन्य पार्टियों से अलग कैसे हुई, उसको अलग तरीके से कैसे पहचाना जाता है, उसके लिए उम्र से कोई बाध्य नहीं है। 80 बरस का आदमी अगर कांग्रेस की वो बात करता है तो कांग्रेस के साथ में, या 20 बरस का नौजवान करता है तो ये सोचने का विषय है कि कैसे डेविएट हो गए, इतने बेरोजगार हैं, इतनी महंगाई का सारा सिलसिला चल रहा है, ये जाके क्या करते हैं? क्यों नहीं नौजवान 2 पैसे के मेट्रो के 2 पैसे बढ़ जाने पर, मुझे याद है बंगाल में कैसे उपद्रव हो जाता था, सब कुछ बंद, ये कैसे बढ़ गया? आज साल मर रहे हैं लोग, सुसाइड कर रहे हैं, उसके बावजूद बोलते नहीं है। तो उसके कारण जिनको समझ लिया गया है ये क्यों हुआ, हमारा आदमी इतना अलग किस्म का कैसे हो गया, हमारा समाज इस तरीके से विभक्त कैसे हो गया, ये वर्णों वाला समाज, जातियों वाला समाज, जातियों से वर्णों से कैसे सदने लग गया, इन इरादों को क्यों छोड़ दिया, यही सारी चीजों का चिंतन होगा। इसमें राहुल गांधी अध्यक्ष बने न बने, सोनिया गांधी, सचिन पायलट ने कहा भी है, युवाओं को लेकर कहा भी है उन्होंने कि हमें इतनी संख्या में आएंगे, जी युवा इतनी संख्या में आएंगे, इसको लेकर उन्होंने कहा भी है, और उन्होंने युवाओं को हमें एक चिंतन देना है। सचिन पायलट का सोच है ये, सचिन पायलट की उसको मैं अप्रूव नहीं करता। उनके पिताजी ने जब कांग्रेस का खिलाफत किया था, अंदर लड़ाई लड़ी थी और उसके बाद में अर्जुन सिंह के सामने और वैसे खड़े हुए थे, वो तरीका होता है कांग्रेस पार्टी का। ये नहीं होता कि एक बूढ़ा आदमी है, एक जवान आदमी है, एक बच्चा है, इस तरह की बातें करना। ये सचिन बहुत मेच्योर आदमी है, उनको ये सब बातें नहीं बोलनी चाहिए, मेरा सा ख्याल है, क्योंकि वो अब उस कमेटी में है जो हमारी अर्थनीति को तय करेगी, हमारी मतलब कांग्रेस की अर्थनीति क्या होगी इसको तय करेगी, उसमें है, तो उनको क्या जरूरत है कुछ बोलने की? लेट द जो मनन सिंह रेजोल्यूशन पाए तो आए सामने। जी उमेंद्र जी, एक कांग्रेस के लिए थोड़ी सी, आपको नहीं लगता कि एक जो चुनौती है बीजेपी ने कम कर दी? मुझे कैसा लगता है, इसकी वजह ये बता रहा हूं मैं। अभी नड्डा आए थे, नड्डा ने सूरतगढ़ में ये कहा, एक तरफ उनके सोनिया, माफ कीजिएगा, एक तरफ पूनिया था, सतीश पूनिया, और दूसरी तरफ वसुंधरा राजे, और उन्होंने ये कहा कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार चाहिए। डबल इंजन से मतलब उनका क्या था? सतीश पूनिया, वसुंधरा राजे, डबल इंजन। मैं एक सेकंड, मेरा सवाल पूरा कर लेता हूं। डबल इंजन से मतलब उनका क्या था? सतीश पूनिया, वसुंधरा राजे, या फिर बीजेपी और कोई सहयोगी सरकार, उनका क्या मतलब था? और अगर वो स्वीकारोक्ति है ये कि डबल इंजन जब तक नहीं होगा तब तक पार नहीं पाड़ेगी, तो इसका मतलब कांग्रेस को वो मजबूत मानते हैं और उसको चुनौती के तौर पर स्वीकार करते हैं।
प्रभाष जी डबल इंजन का स्पष्ट मतलब है, डबल इंजन का मतलब है कि जो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ भी बने और केंद्र में बीजेपी, दोनों डबल इंजन का मतलब ये है। कोई दल से या वसुंधरा जी से या सतीश पूनिया से मतलब नहीं है। यानी एक दल की सरकार बने, राजस्थान में भी इनकी पार्टी की सरकार बने और केंद्र में, तब डबल इंजन की पावर आएगी। यानी जो केंद्र और राज्य में सत्ता का सामंजस्य होगा तो ही राजस्थान का विकास होगा। इस समय क्या है, हमारे माननीय अशोक गहलोत जी ने क्या किया है, सिवाय प्रधानमंत्री पे आरोप प्रत्यारोप लगाने के अलावा उन्होंने, जी वो छोड़ दीजिए, अपने को क्या करना है, आप तो मनन सिर पे आ जाओ ना, प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे इसमें। अब इधर उदयपुर वाला चलने दीजिए, वो ज्यादा ठीक रहेगा। जी उमेश जी शायद कोई फोन कॉल आ गई है, उनका वीडियो कट गया है। चलिए श्याम जी, मेरा सवाल आपसे, उमेश जी उमेश जी समय जल्दी पूरी कीजिएगा प्लीज, समय कम है, थोड़ा अपनी बात जल्दी पूरी कीजिएगा उमेश जी। जी तो उन्होंने मतलब स्पष्ट कहा है कि डबल इंजन का मतलब हमें समझ में, राजस्थान की जनता को उन्होंने आह्वान किया है, उनसे अपील की है कि डबल इंजन की सरकार, यानी केंद्र में भी उन्हीं की पार्टी की सरकार और राजस्थान में उन्हीं की पार्टी की सरकार। अब कोई क्या मंतव्य लगाता है ये बात अलग है, लेकिन जब एक ही विचार की सरकार होती है, एक ही समानता होती है, तो उस प्रदेश का, उस देश का विकास होना स्वाभाविक है। जी चलिए ठीक है। श्याम जी, एक और बात जो एआईसीसी की मीटिंग में कही गई थी, ये कहा गया था कि एक परिवार एक पद, अगर चिंतन मनन शिविर में इस बात को गंभीरता से लिया जाता है और सोनिया गांधी को कार्यकारी अध्यक्ष रखा जाता है या किसी एक को, या राहुल गांधी को कार्यकारी पूर्णकालिक अध्यक्ष बना दिया जाता है, तो बाकी जो दो लोग हैं गांधी परिवार के, उनको लेकर क्या प्लानिंग हो सकती है, क्या तैयारी हो सकती है, या फिर इस मुद्दे को यहां छेड़ा ही नहीं जाएगा? देखिए प्रभात जी, गांधी परिवार को पद की जरूरत नहीं है। अब सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया था, अब आप और कौन सा पद दोगे उनको? पद अब उनके पास पद रहेगा नहीं तो भी उसका तो वो स्थिति जनता ने छीन लिया। सुन लीजिए, सुनिए तो सही, सुनिए। देखिए बार बार जिस प्रकार की स्थिति है, कांग्रेस अपना चिंतन मंथन करने आई है, कमियों को अगर उस पर बात करना चाहती है और वो चाहती है कि पार्टी में एक दिशा निर्देश जारी हो, उसके अनुरूप चले और बड़े निर्णय भी हो और संगठन में बदलाव हो, वो कह चुके हैं। देखिए आज सुरजीवाला ने जो कुछ कहा, सामने स्वीकार किया उन्होंने सारी बातों को कि हाँ हमारी कमियां हैं, अंतर्कलह था, सब कुछ है, सारी बातों को लेकर के हम बैठ करके यहाँ कुछ करने आए हैं। अगर कमियां नहीं होती तो फिर ये नव संकल्प की जरूरत ही क्या पड़ती। कमियां ये है कि हम पूरे 5 राज्यों का चुनाव हारे, बिल्कुल उससे हारे, किस तरह से हारे वो भी सामने देखा। तो अगर ये हारने के बाद अगर हम मंथन नहीं करेंगे तो आने वाले समय में देखिएगा, हिमाचल होगा, गुजरात होगा, फिर कर्नाटक होगा, फिर राजस्थान होगा, मध्य प्रदेश होगा, छत्तीसगढ़, 10 राज्यों के चुनाव होने, उसके बाद लोकसभा के चुनाव होने, तो देश का चुनाव होना और सारी चीजें का अगर तैयारी करके, मंथन करके, नए लोगों के साथ बैठ करके बातचीत करके अगर संगठन बदलाव नहीं करेंगे तो फिर वो कांग्रेस पार्टी को सुधार नहीं सकते। हम तो ये कह ही नहीं सकते कि हम बीजेपी के ये चिंतन शिविर है या प्रायश्चित शिविर है, ये क्या कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टीज में ये आत्मलोचन होता है? ये सारी प्रोसेस को आप कैसे रिफ्यूज करेंगे दादी जी? जीवित पार्टियों में स्वाभाविक रूप से होता है, आत्मचिंतन होता है, आलोचना होती है, जो माफी चाहूंगा, समय पूरा हो गया, प्रभाव रुक जाता है, वो करते हैं। भाजपा के पदाधिकारी भी मंथन करने आ रहे हैं यहाँ जयपुर में। श्याम जी, इसको कांग्रेस का चिंतन शिविर नहीं, मैं कहता हूँ पश्चाताप शिविर है। पश्चाताप पार्टी के जाके बोलने की बात क्या करते हैं, अधिकार है। समय पूरा हो गया है, माफी चाहूंगा, लेकिन ये बात सही है, माफी चाहूंगा श्याम जी, माफी चाहूंगा, समय पूरा हो गया, लेकिन ये बात सही है। कोई भी अगर चिंतन शिविर या नव संकल्प शिविर या फिर रूटीन मीटिंग के नाम पर कोई चीज अगर हो रही है, उसमें अगर आत्ममंथन का मतलब स्वीकारोक्ति करते हुए अगर उस पर मंथन किया जाता है तो मुझे लगता है इस बात को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अगर खुद को लगता है कि वक्त के हिसाब से बदलने की जरूरत है और ये सच वो स्वीकार करते हैं तो मुझे लगता है कि कोई नई राह तलाशने की वो कोशिश कर रखे हैं। विपक्ष इसे किस नाते लेता है ये अभी तय नहीं कर सकता। मीटिंग जब हो जाएगी उसके बाद उसको क्या इसमें बिंदु मिलते हैं, क्या कमियां मिलती हैं, हो सकता है वो अगले चिंतन शिविर के लिए कोई नए बिंदु विपक्ष की तरफ से सौंप कर जाए। लेकिन फिलहाल
दोनों राजनीतिक दल यहाँ पर चाहे चिंतन शिविर के नाम पर इकट्ठा हो रहे हैं या फिर रूटीन मीटिंग के नाम पर इकट्ठा हो रहे हैं, राजनीति का केंद्र वो राजस्थान को समझने लगे हैं और राजस्थान से वो जीत की मिसाइल उन राज्यों में छोड़ना चाहते हैं जहां आने वाले वक्त में चुनाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।